नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की पुस्तक गणित से अध्याय 5 सममिति एवं जगह की समझ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सममिति का अर्थ होता है बराबर, दोनों तरफ बराबर हो तो उसको हम सममिति कहते हैं। जैसे ये पंजा हमारा दिख रहा है, यहाँ पर ये हाथ है, तो एक पंजा दूसरे पंजे को पूरी तरह से ढक लेता है, उसी को ही हम सममिति कहते हैं। जैसे खोलते हैं तो ये दोनों पंजा एक जैसा है, तो इसको अगर ढक ले तो पूरा पूरा सममिति है। जैसे ये कागज़, ये पुस्तक है, ये पुस्तक का एक पन्ना दूसरे पन्ने को पूरा ढक रहा है, तो इस प्रकार से ढके हुए भाग को ही कहेंगे दोनों सममित, यानी कि बराबर है। तो जब एक पन्ना दूसरे को ढक लेते हैं तो उसको ही सममिति कहते हैं। यहाँ पर चित्र दिया गया है, देखो तितली को अगर इस पास मोड़ते हैं तो दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं, और खोलेंगे तो दिख रहा है। तो ये दोनों जब बराबर है तो इसे सममित कहते हैं। पत्ते को देख सकते हैं, चेहरे को देख सकते हैं, मछली का भी देख सकते हैं। इस प्रकार से रहा है। नीचे बने चित्रों को देखो, यहाँ पर चित्र दिया गया है, तितली का दिया गया है, पत्ते का दिया गया है, फेस का चित्र दिया गया है, मछली का चित्र दिया गया है। सभी चित्रों के बीचों बीच रेखा खींची गई है। क्या रेखा के दोनों और ये चित्र एक जैसे हैं? यदि है तो हाँ कहिए। देखिए तितली यहाँ पर है, तितली के दोनों ओर सेम है, पत्ते का भी दोनों ओर सेम है, चेहरे का भी सेम है और मछली का भी सेम है। तो नीचे कुछ चित्र और दिए गए, इनमें से भी कुछ में ऐसी रेखा खींची गई है। कुछ चित्र रेखा के दोनों ओर एक और जैसे हैं, इन्हें पहचानो और उन्हें रंग भरो। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए, चम्मच के दिए, आम का दिया गया है, टोपी का दिया गया है, त्रिभुज का दिया गया है, कढ़ाई का दिया गया है, वर्ग का दिया गया है, ब्लेड का दिया गया है और फेस का दिया गया है और यहाँ पर चौकोन का दिया गया है। तो देखो इसमें कौन कौन से दोनों ओर एक ही जैसे हो रहा है, तो उसको पहचानते हैं। तो कौन सा दिख रहा है? यहाँ पर एक हेड दिख रहा है, इसको कलर कर सकते हैं कि दोनों तरफ ही वैसा सेम है। और ऐसे आपका कढ़ाई है और आपका ये ब्लेड है, ये ब्लेड हो गया, और ये चौकोन हो गया, और ये चौकोन के अंदर इस तरफ बना है, ये भी है। तो देखिए इसमें सभी में दिया गया है, सभी का दोनों तरफ सेम एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 चित्र में सेम नहीं है, तो उसको पहचानने को बोला गया था। फिर है कागज़ पर कलाकारी। एक कागज़ के बीच से मोड़ो, कागज़ को खोलकर उस पर स्याही की कुछ बूंदें टपकाओ, फिर उसे मोड़ो और मोड़ पर वह दबाओ। अब कागज़ को खोलो, तुम्हें कागज़ के दोनों ओर एक जैसी आकृति मिलेगी। हमने यहाँ तुम्हारे लिए इसी तरह की आकृति बनाई है। देखो यहाँ पर इसने कागज़ को इस प्रकार से मोड़ा है। देखो इन्होंने इस प्रकार से कागज़ लिया, यहाँ पर कागज़ में कुछ स्याही की बूंद डाल दिए और ऐसे मोड़ने के बाद उनको ऐसे दबाया, फिर उनका खोला तो किस प्रकार से आकृति बना? इस प्रकार से आकृति आया, तो है ना। यहाँ पर देखें, अब यह करो, यहाँ पर अब करो करके देखा है। कागज़ को बीच से मोड़ो, एक धागे लो और उसे स्याही से गीला करो, फिर धागे को कागज़ के बीचों बीच रखो। अब कागज़ को बाईं ओर हाथ की हथेली से दबाओ और दूसरे हाथ से धागे का एक सिर पकड़कर बाहर खींचो। कागज़ को खोलो और देखो क्या कागज़ के दोनों ओर एक जैसी आकृति बनी? इस प्रकार से आकृति बना है। देखो इसने बनाया है तो दोनों ओर एक जैसी आकृति बनी। ऊपर गतिविधियों में तुमने देखा कि मोड़ के दोनों ओर एक जैसी आकृति बनी। ये आकृतियाँ सममित आकृति हैं तथा जिस रेखा के दोनों ओर एक जैसी आकृति बनती है उसे हम उस रेखा को सममिति अक्ष कहते हैं। यहाँ पर जितने भी हमने अभी पढ़े, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने पढ़ा ये वाले और ये दोनों सेम है, तो इसको सममित कहते हैं, सममिति कहते हैं। इसी को भी सममिति कहते हैं, है ना। इस प्रकार से मतलब दोनों तरफ सेम रहता है तभी सममिति। फिर है अभ्यास। नीचे बने आकृतियों में सममित कक्ष पहचानो और उस पर पेंसिल से लाइन खींचो। तो यहाँ पर दिया गया है, कुछ चित्र दिए गए इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। यहाँ पर 2 रेखा की लाइन खींचा गया है, तो उसमें हमको सही राइट को करना है जिससे हमको सममिति बना सके। तो देखो यहाँ पर इसको अगर यहाँ से खींचते हैं तो भी सममिति बन जाए। ये वाला आ जाएगा अपने को इस प्रकार से। इसमें करते हैं तो ये वाला आएगा इस प्रकार से। इसमें करते हैं तो ये वाला आ जाएगा। इसमें करते हैं तो ये वाला आ जाएगा, और इसमें करते हैं तो
ये वाला आ जाएगा अपना, और ये भी आ जाएगा इसका, और इसमें करते हैं तो ये वाले आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाता है। तो अब करके देखिए, यहाँ पर एक कागज़ लिया हमने इस प्रकार से, यहाँ पर ये बीच में था, इसको ऐसे हमने काट दिया, यहाँ पर देखो इस प्रकार से काटा। तो इस प्रकार से जाकर आकृति है। अब इसको हम खोल के देखते हैं, तो देखते हैं एक गुड़िया के जैसी आकृति दिख रही है। अगर यहाँ पर पेन से सजा दे तो अच्छा से बनेगा। अब इसको पूरा खोलते हैं तो किस प्रकार से बनता है, देखो इस प्रकार से आकृति बनता है। तो इस प्रकार से हम क्लास को सजाने वगैरह के लिए भी बना सकते हैं। अब है आओ मुखट्टा बनाएं। एक कागज़ को बीच से मोड़ो, उस पर दूसरा एक कागज़ को बीच से मोड़ो, उस पर पेंसिल से चित्र के अनुसार आधा चेहरा बनाओ। कैंची से आँख और कोने काटकर अलग करो। कागज़ खोलो, अब मुखौटा तार। इस तरह तुम और भी तरह के मुखौटा बना सकते हो। बोला मुखौटा बनाने के लिए कागज़ लो, तो इस प्रकार से हमने कागज़ ले लिया, और इसके बाद क्या किया गया है, जैसा दिया गया है कागज़ को बीच से मोड़ो। तो हमने इस कागज़ को बीच से मोड़ा, उस पर पेंसिल से चित्र के अनुसार आधा चेहरा बनाओ। तो पेंसिल से इस चित्र के अनुसार से आधा चेहरा बना लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से, फिर है ऐसा है, ये इस प्रकार से, और फिर ऐसा है, और इस प्रकार से है, और ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ऐसा, और यहाँ पर बीच में इस प्रकार से हमने बनाया। अब इसी को कटिंग करके देखते हैं तो क्या बनता है। चलिए करके देखते हैं, कटिंग करते हैं। इस प्रकार से हमने कटिंग कर लिया, देखिए इस प्रकार से। तो इसको खोल कर देखते हैं, तो इस प्रकार से एक ये हाथी के जैसा बना, हाथी का मुखौटा जैसे बना। तो हम इसी प्रकार से और भी अन्य बना सकते मुखौटा। तो देखते हैं आगे। अभ्यास है, फिर है नीचे दिए गए चित्रों में सममिति अक्ष खींचो। तो बीच से आपको एक, तो इस चित्र में दिया गया है उसमें से बीच से खींचना है। तो बीच से खींचोगे तो सममित कक्ष बन जाएगा। ताला में भी इस प्रकार से बन जाएगा, आइसक्रीम में भी इस प्रकार से बन जाएगा, और बैट में भी इस प्रकार से बन जाएगा। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर भी दिया गया है, इसको भी देखते हैं। पुस्तक में बीच से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। फ्लावर पॉट में देखेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। छतरी में देखेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, और फ्लावर में भी इस प्रकार से आ जाएगा। रंग भरो, तो यहाँ पर आप इसको स्वयं कर सकते हैं, दिए गए हैं उसको रंग भर सकते हो। रंगोली दिया गया है, आप इसको रंग भर सकते हो। इस आधा का दिया गया है तो आधा को यहाँ पर भी कर सकते हो, इसमें भी आधा दिया गया, इसको भी आधा कर सकते हो, इसको कर सकते हो। तो इस प्रकार से दिए गए चित्र का इस चित्र के इस भाग को आधा का सममिति कहते हैं। आप इस प्रकार से हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एवं कमेंट करिए। धन्यवाद।